चलिए, आई एस इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। तो देखो हम करंट सेंसिटिविटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द एरिया, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिक्रीजिंग द टॉर्सन कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमने बोल दिया कि इन सबको हम बढ़ा के इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, नंबर ऑफ टर्न जब बढ़ाएंगे तो साथ में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। ठीक है ना बच्चों, अगर हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, भाई वायर की लेंथ भी बढ़ेगा, और वायर की लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से ये एक बल्कि टाइप में बन जाता है ना। तो मीन्स इसको एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह से ये बल्कि कहते हैं, मीन्स उसका मास ज्यादा हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो एक लिमिट तक हम नंबर ऑफ टर्न, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, तो टॉर्सन कांस्टेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर करते हैं। चलो पहले सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो एमीटर में कन्वर्ट करते हैं किस तरह से, देखो जरा, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। अब हमने पढ़ा है एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं बेटा, सोर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ, किसी सेल के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, है ना। और सीरीज का मतलब ये कि रास्ते में कोई एक हमारे पास रेजिस्टर भी होना चाहिए, एक रेजिस्टर भी होना चाहिए, मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। दूसरा, वोल्टमीटर को किस तरह से करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। ये हमारे पास एक सेल इस तरह से, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मीन्स ये हम इस तरह से एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव से डायरेक्ट वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टर्मिनल को पॉजिटिव से या नेगेटिव इधर डायरेक्ट कर देते। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये एमीटर, ये स्मॉल और ये कैपिटल, इस तरह से, और यहाँ पे कोई रजिस्टर कनेक्ट कर देते, है ना। अच्छा, इस साइड में, सॉरी, इधर ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो किसी भी तरह से कर दे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एमीटर और वोल्टमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डायग्राम को देख के देखने कौन बताता है, सोचो जरा, एमीटर और वोल्टमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सीरीज वाले का ज्यादा होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। वोल्टमीटर कोई नहीं बोलेगा सर, वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर का ज्यादा होता है, ज्यादा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है। और वो क्यों होता है, उसका रीजन ये, देखो यहां मान के चलते हैं 2 वोल्ट इसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ये वर्क कितना कर सकता है किसी यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो 2 वोल्ट की सेल है और ये कितना चार्ज, करंट चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क कर सकता है, W इक्वल टू, जो हम बोलते थे उसका EMF इक्वल टू W अपॉन Q, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क करता है दैट इज EMF। तो ये 2 वोल्ट डायरेक्ट इसको मिलती है, लेकिन यहाँ पर मान के चलो यहाँ पे भी 2 वोल्ट की सेल है, तो कुछ तो एनर्जी इसके अगेंस्ट खर्च होगी। सपोज 1 यहाँ हो जाती है और बाकी जो बचती है वो 1 यहाँ रहती है। तो 2 वोल्ट की सेल है, 1 वोल्ट इंटरनल इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और 1 वोल्ट इसको एमीटर को मिलती है। इस तरह से पूरी 2 वोल्ट
हमारी एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये 2 वोल्ट को अगर डायरेक्ट लेती है, इसका मतलब इसका कैपेसिटी भी तो ज्यादा होगी भाई, ये एनर्जी वैसे ही थोड़ी ना ले पा रही है। इसको रोकने के लिए, इसको यूज करने के लिए इसके पास कुछ सोर्स भी तो होगा, और ये 1 ही यूज कर रही है, इसके लिए भी तो सोर्स किसका बड़ा है, 2 वाली के पास या 1 वाली के पास छोटा होगा। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। याद रखना, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 2 वोल्ट पूरी एनर्जी इसके अंदर से जब जाएगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी सेल से किसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, और अगर डिवाइस हमारी सही रहती है तो इसका मतलब टोटल एनर्जी वो यूज करता है। अगर ये टोटल एनर्जी यूज करेगा तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो याद रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एमीटर के रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा रहता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एमीटर के रेजिस्टेंस से बच्चों ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, और इसको बनाना क्या है हमें, एमीटर, है ना। इस बार कन्वर्जन किस में करना है, एमीटर में करना है। तो क्या करेंगे, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, और स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर तो कनेक्ट करेंगे लेकिन स्मॉल वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई हमें हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर सपोज आईजी करंट फ्लो होती है। आईजी करंट से मतलब क्या, कि सपोज ये इसमें पॉइंटर था, जब हमने इसको पढ़ा था कि पॉइंटर जैसे जैसे करंट फ्लो करती है तो इसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। हालांकि गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था तुमने सबने, गैल्वेनोमीटर में मैंने बोला था कि कहां पे होता है पॉइंटर, मिड में। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड चलता है। इसको जब हम बनाते हैं इस डिवाइस को, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे रहती हैं। पहली बार हो सकता है किसी ने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो उसका डिफ्लेक्शन इसी तरह चलेगा। दूसरी बार हो सकता है किसी बच्चे ने पॉजिटिव को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड चलता है। इसमें 0 यहां रहती है और डिफ्लेक्शन लेफ्ट भी चलता है और राइट भी। ये डिपेंड करता है आपने कनेक्शन किस तरह से किए हैं। तो अभी मान के चलते हैं इसमें कुछ करंट फ्लो होती है और मैक्सिमम करंट, इसका पूरा डिफ्लेक्शन आने के लिए इस पे डिवीजन बनी होती है 10, 20, 30, जो आपकी लैब के अंदर आपको मिलेगा। और इस 30 माइक्रो एम्पियर से मतलब ये कि जब इसमें 30 को मेजर करता है तो इसका पूरा डिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, इससे को बड़ा बनाना है ताकि ये ज्यादा करंट मेजर कर सके। और अगर ये ज्यादा करंट मेजर करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा सिस्टम लेंगे जिसकी वजह से इसके अंदर से और भी ज्यादा करंट फ्लो हो पाए और इसमें डिफ्लेक्शन उतना ही दिखाए। तो हम क्या करते हैं, मान के चलो अभी सपोज बच्चों समझना थोड़ी देर के लिए, मान के चलो 10 माइक्रो एम्पियर पर ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है, मींस इसका डिफ्लेक्शन यहां आ जाता है। ये 30 की बात करें, 30 पर ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है, आ गया। इसके बाद अगर इस रास्ते से और भी करंट फ्लो करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर ये इस तरह से, ये कितने मैक्सिमम कितना दिखाता है करंट की वैल्यू 30। अगर इससे ज्यादा दिखाते हैं तो ये मिडिल 30 के ऊपर जाती है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, सिस्टम यही रहे और करंट इसके अंदर से ज्यादा पास हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हमने एक रास्ते को और लगाते हैं और यहां से यहां पर जो इसके अंदर से करंट जाती है उसको बोलते हैं आईजी। हमने करंट फ्लो कराया आई और इसके अंदर भी वही जाता, तो आई इक्वल टू आई जी है। लेकिन अब हम आई को बढ़ा देते हैं, लेकिन इस साथ में एक रास्ता और लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसके अंदर अगर यहां से आई जी फ्लो होती है तो यहां कितनी रहेगी, आई माइनस आई जी। फिर से समझो, गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर करंट आई जी है तो यहां से कितनी करंट फ्लो होगी, आई माइनस आई जी। अब अगर हम खाली सीधा वायर कनेक्ट कर देते, अगर हम सीधा वायर कनेक्ट करते तो फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं करंट हमेशा उस रास्ते को सिलेक्ट करता है फ्लो होने के लिए जो उसको ईजी पड़ता है।
जिस रास्ते के से जाते समय उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, कोशिश ये करता है करंट। तो गैल्वेनोमीटर में तो फ्लो होता है, तो इसको तो यहाँ से वर्क करना पड़ता है, लेकिन वो यहाँ से कोई वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वैल्यू मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और जब आप यहाँ पर एक स्मॉल वैल्यू की रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, इसको बोला जाता है शंट। क्या बोलते हैं? शंट। शंट होता क्या है? एक रेजिस्टर होता है, शंट रेजिस्टर होता है, लेकिन हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और स्मॉल वैल्यू होती है। तो शंट किसको बोलते हैं? अ रेजिस्टर ऑफ स्मॉल वैल्यू when is connected in the parallel combination, then it is called a shunt. एक रेजिस्टर जो स्मॉल वैल्यू की होती है उसी को शंट तब बोलते हैं जब उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है इस तरह से, और इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ करंट यहाँ से जाएगी, कुछ यहाँ से जाती है। अब देखें आगे किस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो जरा, आईजी करंट किसके अंदर से फ्लो होती है बच्चों? गैल्वेनोमीटर के अंदर से। और आई माइनस आईजी किसके अंदर से जाती है? शंट के अंदर से। तो देखो इस पॉइंट को बोलते हैं ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी, इस तरह से। तो वी गैल्वेनोमीटर और हमारा ये रजिस्टर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच में होगा उतना ही बी और सी के बीच में होगा। कुछ बोले कि सर ये भी तो वायर है। बेटा हम अपनी बुक के अंदर अपनी पढ़ते टाइम पर ये कंसीडर करते हैं कि जहां पर वायर होती है वहां का रेजिस्टेंस 0 होता है ना। जहां पर हम रजिस्टर को दिखाएंगे केवल रेजिस्टेंस वहां पे होता है जहां पर हमने उसको दिखाया हुआ है। तो सपोज इसका रेजिस्टेंस कितना लिया है? एस, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बोल रहे हैं? जी। तो अब जरा देखो फ्रॉम फिगर वी ए डी इक्वल टू हो जाएगा वी बी सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी दोनों इक्वल रहेंगे। तो एडी के बीच क्या बोलोगे? आई जी मल्टीप्लाई जी। देखो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई आर। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो VAD क्या हो जाएगा? IG इंटू जी। यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें करंट फ्लो होती है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इक्वल टू VBC कितना हो जाएगा? कितनी करंट है? बट बच्चों VBC के थ्रू कितनी करंट है? I माइनस IG। और रेजिस्टेंस कितना लिया है उसका? S। यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना लिया है? S। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला? S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। ये हम इस तरह से उस शंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक पर्सन बोलता है कि सर मैं तो इससे 10 एम्पियर का करंट मेजर करूंगा, तो यहाँ I की जगह 10 ले लेंगे। मैं 20 का बनाना चाहूंगा इसे, तो 20 का। 30 का बनाना चाहूंगा तो 30। मीन्स जितनी ज्यादा वैल्यू करंट की लगाओगे भाई, जब ये ज्यादा आएगा तो इसका मतलब नीचे ज्यादा वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और ये कम होगी तो शंट की वैल्यू भी कम होगी। जितना ज्यादा इसको बड़ा बनाना होगा उतना ही छोटा शंट लगाएंगे। समझ आया? और है भी भाई, करंट कब मेजर हो सकता है? जब उसके अंदर से रियल में उसकी वैल्यू फ्लो होगी, और ज्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब उतना ही छोटा शंट लगाना होगा। शंट का मतलब क्या है? जो करंट को जाने से अपोज करे। तो समझ आया बच्चों? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का किस तरह से निकालते हैं शंट की वैल्यू? IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी।
एक चीज और, इस फिगर के अंदर जो हमारा शंट होगा, जो शंट की वैल्यू रहेगी, देखो इसकी, ये मल्टीप्लाई करते हैं तब एफ आएगा। ये बात याद रखना, हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेते हैं और ये शंट का रेजिस्टेंस, तो दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है, जरा ये समझना है। देखो यहां पर I माइनस आई जी, ये डिपेंड करता है उस टाइम पर फॉर्मूले के ऊपर कि आपकी आखिर वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी। देखो I की वैल्यू IG से बड़ी होगी, ये तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि IG कम मेजर होती है और I ज्यादा होती है। तो ज्यादा से कम को ले डिफरेंस करके लाओगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना, वो ये वाली वैल्यू डेसिमल में होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू डेसिमल में होगी और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, देखो S यहां पे बड़ा होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से छोटा। फिर से सोचो, फिर देखो IG I माइनस आई जी, I से इसको लेस करते हैं, ये तो वैल्यू पहले ही छोटी है, ये वैल्यू हमेशा I से छोटी रहेगी क्योंकि हमें इसको बड़ा बनाना है। और ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर हम IG से भी कम करंट फ्लो कराएं तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक, तो नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कौन सा, ये डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, आप करंट कितना फ्लो करते हो उसके अंदर। अगर आपने लिया है I को बड़ा, इफ, ये दे देता हूं चलो, इफ I ग्रेटर देन IG एमीटर के केस में, तो उस केस में क्या होगा, ये डेसिमल में आएगा और डेसिमल की इससे मल्टीप्लाई करोगे तब ये बनेगा। डेसिमल का मतलब क्या है, जिसमें अपॉन में कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब ये भाई सुन लो छोटा, फिर सुनो, आप इसको मान के चलो A1 को 10 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आएगी 0.1, 0.1 की मल्टीप्लाई G में करते हो तब ये ऐसा आ रहा है। 0.1 का मतलब क्या है, अपॉन में 10, तब ये ऐसा आएगा। तो छोटा कौन होगा, S या G, S होगा ना भाई, वहां डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आती है। तो याद रखना शंट की वैल्यू G से छोटी होगी, छोटी लेते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू बोला है। यहां पे ये बात भी क्लियर हो जाती है ना, इफ I लेस ग्रेटर देन IG देन देयरफॉर S लेस देन G, S लेस देन G। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर का हमने बताया था कैसा होना चाहिए रेजिस्टेंस, ज्यादा। हमने बात कर चुके हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होगा इसका मतलब ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये एक वायर, ये एक रेजिस्टर, और इसकी वैल्यू हमने ली है R। जब शंट लगाया उसको बोला था S, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पर हमारी करंट कम से कम जानी चाहिए, और ये सपोज करंट कितना है IG, गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो होने वाली करंट को IG कंसीडर किया जाता है, ये IG, और ये कितना है R। सपोज इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोल दिया V। भाई इस बार यहां से लेके वहां तक, क्योंकि हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड वे में समझो भाई, अगर ये किया है तो ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा। तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू R, R का मतलब IG, सॉरी IR, यहाँ का मतलब क्या है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया G प्लस R।
इस तरह से। तो हमें निकालना क्या होगा यहाँ पे बच्चों, आर की वैल्यू। वहां पे जैसे एस की निकाली थी, यहाँ किसकी निकालेंगे, आर की। तो मल्टीप्लाई करें अंदर, आई जी इंटू जी प्लस आई जी मल्टीप्लाई आर इक्वल टू वी। तो आई जी आर इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। भाई आई जी डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या था, आई जी जी अपॉन आई जी, ये कैंसल। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो बच्चों कई बार मन में ये आता है कि आखिर फॉर्मूला बनता क्या, आर इक्वल टू तो वी अपॉन आई होता है, फिर माइनस जी क्यों किया, इतना रेजिस्टेंस लेस कर दिया क्या। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, वो यहाँ से। तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट ये चैप्टर फिनिश। जहां पर भी बॉडी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करता है उसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है। और इस चैप्टर में वो सारी बातें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ पोल से एमिट करती है, साउथ में एंटर करती है, आउटसाइड द मैग्नेट, ये बात बोलोगे। चार्ज के केस में पॉजिटिव से चलती थी, नेगेटिव पर लास्ट होती थी, लेकिन यहां पर नॉर्थ से चल के साउथ पर पहुंचती है, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहां दोनों बातें बोली जाती हैं, लेकिन बाहर नॉर्थ टू साउथ है, तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ है। दूसरा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, वो सारी बातें आपको पहले थी सिलेबस में, अब नहीं है। टॉर्क था मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो निकल गया सिलेबस से। इस चैप्टर में से बहुत कुछ निकल गया बच्चों। मैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो निकल गया, डाया पैरा फेरो, है ना, उनके हाई हिस्टेरेसिस लूप, उनकी प्रॉपर्टी, वो सारी निकल गई। तो इस चैप्टर में बचता है इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और थर्ड कंपोनेंट, अर्थ कंपोनेंट, है ना, मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो क्या क्या है, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और तीसरा है हमारा एंगल की टर्म में। तो तीन कंपोनेंट है बच्चों, तीन एलिमेंट हैं जिनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर से। बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5, 4 चैप्टर होते ही देख लो बुक कहाँ गई है। हो गया ना, समझो लास्ट चैप्टर में घुसने से पहले ही लास्ट होने को तैयार है। करा दूंगा अभी तो। अब नेक्स्ट पीरियड किसका है, किसका, सोनी का मैम, बस तो फिर तो मेरा हो जाएगा। चलो ठीक। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और इंक्लाइनेशन, और तीसरा है बच्चों रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स। ये याद रखना, कई बार वो ये भी बोल देता है बोथ टाइप्स ऑफ द अर्थ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों डिक्लिनेशन क्या है, देखो हमारी ये अर्थ है कंसीडर किया, और इस अर्थ के अंदर हमारी जो इंग्लिश की क्लास एक्सिस है, है, अमेरिकन ज्यादा आते हैं। अरे इंग्लिश की क्लास होगी तो यहीं आके, अभी तुम कहाँ से इंग्लिश की क्लास ले लोगे, मुझे ये तो बता दो। आज तो जिस रूम में मैं हूँ इसी रूम में इंग्लिश वाली मैम आएंगी, यहीं से लिंक करेंगी वो अब बैठे रहो चुपचाप, जब मैं बंद करूंगा तब इसको मैं बंद करूंगा तब वो इसी सिस्टम पे चालू करेंगी। चुपचाप सुनते रहो, मैं सुनते हो गया। हाँ बोलो। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं क्या? हाँ न्यूमेरिकल आता है बेटा, ये बात अच्छी पूछी।
एक न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, और वो इसी टॉपिक थर्ड एलिमेंट के ऊपर आता है। पहला एलिमेंट क्या है वो समझो जरा। हाँ, इसी थर्ड एलिमेंट के ऊपर आता है। तो पहला डिक्लिनेशन क्या होता है? तो देखो हमारी जो हम बोलते हैं अर्थ की ये नॉर्थ और ये साउथ, पहले तो ये समझ लो, हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल और जो साउथ डायरेक्शन है वो साउथ पोल, लेकिन रियल में